हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का सीरीज़ के लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, और उसमें साथ में हम देखेंगे यूनिसेल्युलर वर्सेस मल्टीसेल्युलर। तो इसकी डिटेल्स के बारे में हम लोग जाएंगे। ये कि क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 5 एनसीईआरटी का टॉपिक है। ओके, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। टॉपिक्स जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है सेल। सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, उसको हम देखेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसके बारे में हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सेम क्या होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, उसके एग्जांपल्स। और एट द एंड हम देखेंगे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर को साइड बाय साइड रख के उसके डिफरेंसेस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम्स में नॉर्मली 4-5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक के इस पॉइंट्स के ऊपर आता है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सेल। तो सेल क्या होता है? तो क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजी किस चीज़ के बारे में है, ह्यूमन बींग्स के बारे में या फिर लिविंग एनिमल्स, लिविंग्स के बींग्स के बारे में है। तो लिविंग बींग्स के बारे में है तो बायोलॉजी के, तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। तो उसकी जो सबसे बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होती है उसको हम सेल बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में एटम को हम सबसे छोटी यूनिट बोलते हैं, राइट। तो उस तरीके से सेल को बायोलॉजी में सबसे छोटी यूनिट बोलते हैं। तो इसके सेल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी खाने पीने के काम आता है। रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए काम आता है। ग्रोथ, बढ़ने के काम आता है। और रिप्रोडक्शन, यानी कि बर्थ, दोबारा बर्थ होना और उसको आगे बढ़ने के काम आता है। तो सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हम आगे इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके, तो अगला पॉइंट आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम नेचर में देखें या अर्थ पे देखें तो अर्थ में कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? तो मेनली इनको जो हाई लेवल पे क्लासीफाई किया गया है वो 5 या 6 टाइप्स में बाइफरकेट किया गया है। सबसे पहला है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बेसिकली क्या है? ये सबसे ओल्डेस्ट, अगर अर्थ पे बोला जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो वो है आर्के बैक्टीरिया। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं, आर्के मीन्स आर्कियोलॉजिकल टाइम से, यानी हिस्टोरिकल, बहुत पुराने टाइम से हैं। तो आर्के ही वर्ड से आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली बहुत पुराने टाइम से हैं। ओके, देन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा होते हैं जो कि पानी में रहने वाले, जैसे एक्वेटिक, जैसे कि हम देख रहे हैं फिश। यहाँ पे फिश है या ग्राउंड के हिसाब से वहाँ पे जो फिश अंडरग्राउंड, अंडर सी जो होते हैं वो होते हैं प्रोटिस्टा। ओके, थर्ड टाइप होता है फंगी। फंगी को भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट करते हैं। देन देयर आर प्लांट्स, पौधे होते हैं। एनिमल्स, तो एनिमल्स हर किसी भी टाइप का एनिमल होगा वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। और एक और होता है इसमें यू बैक्टीरिया। यू मतलब सिंगल, और बैक्टीरिया ये जो होता है इसके अंदर सिंगल सेल होता है, यानी कि एक ही सेल होगा और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। ओके, तो न्यूक्लियस वगैरह हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे बायोलॉजी के टॉपिक में आगे जाएंगे तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्टली 6 क्लासेस ऑफ बाइफरकेशन है। इसके अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अगला पॉइंट ये आता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो कोई पूछेगा अरे भैया ये तो बड़ा देखने में तो बड़ा मुश्किल सा पॉइंट लग रहा है। आई थिंक क्योंकि बायोलॉजी का टॉपिक है तो वर्ड्स तो थोड़े से ग्रीक या इटालियन टाइप के वर्ड्स होंगे, क्योंकि ओरिजिनेशन बेसिक वहीं से हुआ है। पर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जितना सिंप्लीफाई कर पाए। तो जैसे हम यूनी बोलते हैं तो यूनी मीन सिंगल। ओके, एक। सेलुलर मतलब एक सेल। ओके, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म। तो हम बोल रहे हैं एक सेल का ऑर्गेनिज्म जो होगा उसको हम बोलेंगे यूनी। उन, जैसे हम बोलते हैं उन दोस्त रेस, तो उन मतलब एक। तो एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम बोलेंगे यूनिसेल ऑर्गेनिज्म। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इसी से कि जो भी आप ये कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिंगल सेल है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, राइट। राइट। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स।
तो कितनी सेल्स होती हैं यूनिसेलुलर में? जैसा कि हमने बताया, तो कितनी होगी? एक। अच्छा, अगला पॉइंट आएगा, एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यूज में कि एग्जाम्पल क्या है यूनिसेलुलर का। तो जैसे कि अमीबिया, अमीबा एक उसका एग्जाम्पल है। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, तो भैया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है ऑलराउंडर, वन मैन आर्मी है, ये अपने आप में सुपरमैन है, सुपर हीरो। जैसे हमारे पास वो आता था ना सुपरमैन करके, तो ये सुपरमैन है, ये अपने आप ही सब कुछ कर दिखाता है अपने आप में। तो जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जैसे अमीबा में होता है, वो अकेला ही अपने सारे के सारे काम कर देता है, वो सुपर हीरो है। डाइजेशन यानी कि खाने का काम भी वो खुद ही कर देगा, डाइजेस्ट करने के लिए खाने को, मेटाबॉलिज्म को, शरीर को ठीक रखेगा, रेस्पिरेशन सांस के लिए भी देगा, और एक्सर्शन मतलब उस चीज को बाहर निकालने के लिए बॉडी से। तो सारे का सारा काम जो होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप कर लेगा, अकेले का अकेला। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सेल वर्ड आपको यहाँ एग्जाम पर सामने दिख ही रहा है। और ऑर्गेनिज्म तो यानी एक सेल का ऑर्गेनिज्म जो होगा वो होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट लगे या कोई पॉइंट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ओके ओके, तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो टाइप में बाइफरकेट हो गए। एक हो गया यूनी मतलब सिंगल, और एक हो गया उससे ज्यादा। तो इसका मतलब दूसरी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए थी? वो मल्टी। तो ये सेम उसी तरीके से आ गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी मतलब ज्यादा, मल्टी ज्यादा मतलब कितना हुआ? एक से ज्यादा जो भी होगा वो किस में आएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएगा। तो क्योंकि हमने बोला इसमें आएगा, तो अब इसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स होते हैं इसके अंदर? अरे भैया एक से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि एक होता तो वो यूनिसेलुलर में आ जाता, जैसा हमने बात किया था। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ सेल्स इसमें होगा मोर देन वन। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मसल सेल उसका एक एग्जांपल है। वो किस काम आते हैं मसल सेल? अगर हम बात करें तो बॉडी की मूवमेंट के काम आते हैं, यानी कि शरीर में सपोज कीजिए मैं उठा यहाँ से खड़ा हुआ भाग रहा हूँ, तो वो उस काम आएगा। या नर्व सेल्स, जो नर्व्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं इंफॉर्मेशन को इधर से उधर। प्लांट्स में फ्लोएम होता है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, प्लांट का उसका क्या काम है? उसका काम है भैया ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे होता है ना, ट्रांसपोर्टर होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो सेम काम प्लांट्स के केस में फ्लोएम का होता है। वो क्या करता है कि खाने को ले जाता है और प्लांट्स के एक पार्ट से बाकी पार्ट्स में बाइफरकेट करता है। अब जैसे आपने प्लांट्स तो देखे ही होंगे, प्लांट्स बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं। अब प्लांट्स ग्रोथ कैसे होगा? तो जो छोटा सा पार्ट होगा वहाँ एक एरिया से दूसरी जगह पे वो इन्फॉर्मेशन पास करता है, यानी कि वो खाने के लिए फूड को सप्लाई करता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि फूड कहाँ से कौन से दूसरे पार्ट्स में कौन सप्लाई करता है, तो उसका आंसर होगा फ्लोइंग। राइट, ओके। अच्छा, तो जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं आजकल, तो आप लोग देखते होंगे कि भैया अगर मैंने बोल दिया कि मेरे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे? मेरे को हार्ट स्पेशलिस्ट को रेफर कर देंगे। ओके, मैंने बोला भैया मेरे को तो खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेंगे? वो खाने पीने वाले स्पेशलिस्ट को कर देंगे मेरे को रेफर। अगर मैंने बोला कि गलती से मैं भाग रहा था और मेरे ना पैर में चोट लग गई और मेरी हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, तो अब क्या होगा? अब कोई भी डॉक्टर तो उसको देखेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो बोलेंगे ऑर्थोलॉजिस्ट होता है, उसके पास जाओ जी भैया, ऑर्थो के पास जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो स्पेशलिस्ट टाइप के जो काम होंगे वो सारे काम एक अलग अलग डिविजन्स बटे हुए हैं। वो डॉक्टर्स उस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, वो वही काम करते हैं। तो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है? सेल्स का एक अलग ग्रुप्स होता है जो कि स्पेशलिस्ट काम करता है। तो ये उसके लिए स्पेशलिस्ट सेल्स होती हैं इसमें, जो कि अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि हमने बात किया था मसल सेल के बारे में, जो बॉडी मूवमेंट के काम आती है। नर्व सेल्स जो कि नर्व्स मूवमेंट के लिए काम आती है। और फूड प्लांट्स में फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। ओके, इस तरीके से बहुत सारी और अलग अलग सेल्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने इसके बारे में डिस्कस किया, हमने इसके बारे में बात किया।
अब क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर या 5 नंबर का, और बच्चे क्या करते हैं कि वो सारा आंसर को एक थ्योरी टाइप में एक के साथ एक लिखते चले जाते हैं। अगर आप लोगों को स्कोर करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पॉइंटर्स में आंसर देना पड़ेगा, तभी आप सही से आंसर दे पाएंगे और आपको आंसर्स के नंबर्स मिल पाएंगे। जैसे एग्जाम पे अगर आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स का आंसर देना ही पड़ेगा जो कि यूनिक पॉइंट्स हो। ओके, ऐसे ही अगर आपके पास 5 नंबर का है तो आपको 5 देनी पड़ेगी। तो उसी बेस पे आगे हम बात करते हैं, जैसे बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ सेल्स। ओके, तो पहला पॉइंट अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या बोलूँ, नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल्स होती है, 1। मल्टी में कितनी होती है, 1 से ज़्यादा, क्योंकि हमने अभी बात किया था। अच्छा, फंक्शन क्या होता है, अब यूनिसेल्युलर में भैया सेल ही एक है, तो और पड़ोसी तो घर आएगा नहीं उसको काम करने के लिए, तो सब कुछ वही सिंगल सेल ही काम करेगी, क्योंकि उस वही सेल है। अब अपने घर में अगर मैं अकेला ही रहता हूँ तो सारा काम तो मैं ही करूँगा ना, पड़ोसी तो करने नहीं आएगा मेरा काम। तो इसीलिए सारे का सारा काम यूनिसेल्युलर में वो सिंगल सेल ही करेगी। ऐसे ही अगर हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो स्पेशलिस्ट सेल्स होती हैं, तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो वो स्पेशलिस्ट अपना अपना काम करती रहती है सारी सेल्स। अच्छा, अगला बड़ा फैंसी सा पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा। तो जैसे हमने स्पेशलिस्ट सेल्स की बात की और सिंगल सेल की बात की, तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, लेबर क्या होता है, काम। तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा काम का बंटवारा। तो काम का बंटवारा कैसे होगा, यूनिसेल्युलर में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो अकेली सेल है बेचारी, वो वही कर रही है। अब यहाँ मल्टी में अलग अलग सेल्स हैं तो वो कर रही है काम, सब अपनी स्पेशलिस्ट अपना काम कर रही है। अगला पॉइंट है लाइफ। तो लाइफ कितनी होती है यूनिसेल्युलर, अब ये एक आदमी बेचारा भाग रहा है, सारा काम खुद ही कर रहा है, तो क्या होगा, वो तो थक जाएगा। अब वही काम अगर 10 आदमियों में उसने बांट दिया तो वो काम करेगा तो वो थकेगा नहीं। डेफिनेटली आदमी का एक अलग पॉइंट है, पर ऐसे अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल ही होगा तो सारा काम तो वो खुद ही कर रहे हैं, तो इसलिए अगर हम वैसे कॉमन सेंस के हिसाब से भी सोचें तो उनका लाइफ स्पैन ओवरऑल कम ही होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे लाइफ स्पैन शॉर्टर है। ओके, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सब भैया स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इसलिए ओवरऑल जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो क्या करेगा फिर, उनका काम, उनकी लाइफ स्पैन तो लंबा ही होगा इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स जैसे हमने बात किया ही था, तो एग्जांपल्स को पूछेगा भैया एग्जांपल्स, तो लिख दो भैया एमीबिया एग्जांपल है, पैरामीशियम एग्जांपल है, यीस्ट एग्जांपल है, और मल्टी सेल्युलर में एनिमल्स एग्जांपल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है ना भाई, हमें आप हम लोग सब इसी के तो एग्जांपल्स हैं मल्टी सेल्युलर के, और प्लांट स्पीसीज का मल्टी सेल्युलर का एग्जांपल है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब यूनिसेल्युलर, अब सिंगल सेल है, बेचारे का क्या स्ट्रक्चर होगा, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होने वाला है अगर मैं कॉमन सेंस से भी बात करूं ना। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग है, उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि हम आगे बायो में जैसे जैसे डीप डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, साइज, सिंगल सेल है तो उसका साइज नॉर्मली छोटा ही होगा, बहुत वेरी स्मॉल, और उसको क्या क्योंकि इतना छोटा है तो माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, इसलिए माइक्रोस्कोपिक हो गया। मल्टी सेल्युलर अक्सर बड़ा होता है तो इसलिए मैक्रोस्कोपिक हो गया। ओके, अब रिप्रोडक्शन, अब है ही से यूनिसेल्युलर में एक तो वो अपने आप ही करेगा ना रिप्रोडक्शन, और मल्टी सेल्युलर में जर्म सेल्स करेंगे। तो इसलिए अगर आप ये लोग देखेंगे तो आपको इससे कुछ पॉइंट्स तो आप क्लियर कर पाएंगे, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे नंबर ऑफ सेल्स, फंक्शंस, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सब आप अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप ये पॉइंट्स इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको चार्ट को ध्यान से समझ लीजिए और इसके कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा जाइएगा, उससे आपको समझ में आएगा। ओके, हम अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल्स में सेल्स के आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर भी अगर आपको किसी टाइम कोई क्वेश्चन से कोई पॉइंट लगता है तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट इन कमेंट सेक्शन। ओके, और अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना आपको कैसा लगा ये। ओके, थैंक यू, बाय।